ये जो जनरेशन गैप है फैमिलीज में, इसकी वजह से दूरियां आ रही हैं। एक एज में आकर कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम देख लो, निभानी है तो निभाओ, हमने नहीं बदलना। आजकल वैसे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम बूढ़े नहीं हुए। ये कुछ नई चीज़ें आई हैं, थोड़ा हम मोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा ये एडजस्ट कर लेंगे। सो नेवर से आई कांट एडजस्ट विद यू, नेवर से आई कांट एक्सेप्ट यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज़ माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर साहब, जैसे लास्ट एपिसोड में हमने जनरेशन गैप की बात की, तो ये जो जनरेशन गैप है फैमिलीज़ में, इसकी वजह से दूरियां आ रही हैं, तो इसको कैसे हील करें? यस, देखो जो प्रॉब्लम है हम सबको दिख रही है, आपस में बनाना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं संस्कारों का टकराव है जी। और उसका नाम दे दिया जाता है जनरेशन गैप। वो कहते हैं भाई ये तुम्हारी एज से परे है, और दूसरा कहेगा कि आपको नहीं समझ आएगा, हमें पता है। यस, तो वो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप हम क्रिएट कर रहे हैं। पर एक्चुअली हम देखें तो आत्मा तो वही है जी। आज ओल्ड एज में है, ओल्ड कॉस्ट्यूम में है, वही आत्मा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में लर्निंग एटीट्यूड में आ रही है जी। तो इसका मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जनरेशन गैप कैसे डेवलप हुआ ये समझना है। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर अपने संस्कारों को, नई चीज़ों को इम्बाइब करने की कैपेसिटी है जी। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर नए संस्कारों को या खुद को मोल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। एक एज में आकर कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम देख लो, निभानी है तो निभाओ, हमने नहीं बदलना। जी। तो जब हम ऐसी बात कहते हैं तो दूसरा भी कहता है ठीक है भाई, हमें क्या लेना। क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं है। तो जैसे ये चार्जिंग कम होती गई उतना हमारे संस्कारों को बदलना मुश्किल होता गया। तो एक्चुअली जनरेशन गैप क्या है? सिर्फ आपका माइंडसेट है। जैसे ही आत्मा की बैटरी चार्ज होगी तो वो इस चेंज को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। यस, ठीक है ना जी। ये कुछ नई चीज़ें आई हैं, थोड़ा हम मोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा ये एडजस्ट कर लेंगे जी। तो सहमति से। यस, वो हो सकता है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है एक्सेप्टेंस की। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे चेंज होना है, हम चेंज हो ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं हो सकता। और जब आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती, हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये गैप फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ जाती है। यस। और फिर ओल्ड एज में भी हम फील करते हैं जैसे हम जवान हैं। आजकल वैसे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम बूढ़े नहीं हुए, बट जैसे ही संस्कारों की बात आती है, नेचर की बात आती है तो कहेंगे नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा इस एज में आके। वैसे तो हम जवान हैं बट अगर हम राय मत दो। यस, तो ये कहीं ना कहीं हम सबको एक्सेप्ट करना होगा कि आई एम अ सोल ऑन अ जर्नी। और एक जर्नी में डिफरेंट लोग, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ संस्कार हमें मिलेंगे। जितना हम अपने संस्कारों को उनके साथ मैच करेंगे, हमारी लाइफ भी बेटर होगी और आपस में बॉन्डिंग भी क्रिएट होगी। सो नेवर से आई कांट एडजस्ट विद यू, नेवर से आई कांट एक्सेप्ट यू। कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव थॉट है। ऑलवेज से यस, आई एम रेडी टू चेंज, आई एम अ गिवर सोल, और मुझे चेंज होना है हमारे रिलेशन को बेटर करने के लिए। आप चेंज हो ना हो, मुझे होना है, बिकॉज मैं देने वाली आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे उस चेंज के आने से वो गैप भी फील होना स्टार्ट होगा, रिश्ते अच्छे बने। क्योंकि एक चेंज होता है तो दूसरा सोचता है ये भी बदल रहा है तो मैं भी बदल जाऊँ, और धीरे धीरे वो गैप खत्म हो जाएगा और हमारे रिलेशंस बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। जी, शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, हम सभी ने जाना जनरेशन गैप के बारे में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सभी अपने आप को बॉडी समझते हैं, जिस वजह से ये हो रहा है। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, और हर आत्मा अपनी जर्नी पर है, देन वी विल ऑलवेज एक्सेप्ट टू चेंज आवर सेल्फ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड।